अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 3 तारीख है, मंगल का दिन है, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की आज तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई। समाअत तो मुलतवी कर दी गई, लेकिन कुछ मुलाकातों का अहवाल बाहर आकर मीडिया टॉक जो की गई, अलीमा खान साहिबा ने कुछ और बोला। बैरिस्टर गौहर पैटर्न इन चीफ करते रह गए, लेकिन असल कहानी बीच की कुछ और है। आज सरजनिश इस लेवल की हुई कि हिलाकर रख दिया गया है बैरिस्टर गौहर को। मैं कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की अपनी मरकजी क़यादत के ऊपर इसको सर्जिकल स्ट्राइक समझता हूँ। बहुत गुस्से में थे और उसके बाद जो उनको जवाब मिला, उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथ साथ आपके सामने ये भी रखूंगा कि मरकजी क़यादत ने अगर इस मरतबा अक्ल या होश के नाखून नहीं लिए तो यकीन कीजिए कि इसके बाद दास्तां भी शायद ना रहे दास्तानों में। तो वो जो टाउट साफ़ी हैं वो इसके ऊपर बोलना शुरू हो गए और ये उनका तरीका है और यही तरीका वारदात है। अच्छा, बैकग्राउंड में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा, क्योंकि बकरा ईद है तो ये सारी दुनिया के रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब आ जाया करते होते हैं और वो ईद इसी तरह से मनाया करते होते हैं। जनाब गरीदा फारूकी साहिबा ने कुछ कमेंट्स किए बैरिस्टर गौहर साहब वाले इस पॉइंट्स के ऊपर, तो वो क्या कहती हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। फिर आज सनम जावेद खान को एक पार्टी ओहदा डेजिग्नेट किया गया है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूँगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के मुताबिक आपसे गुजारिश है कि आपने जैसा है जहाँ एक बुनियाद के ऊपर मरकज़ी क़यादत के कंडक्ट के ऊपर एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड फरमा देना है, क्योंकि अब मामला जो है वो न सिर्फ हाथों से निकल रहा है बल्कि बातों से भी निकल रहा है। बातों की हद तक था, बातों से भी निकल रहा है। सबसे पहले तो ये बैरिस्टर गौहर साहब ने आज खान साहब से मुतालिक क्या बातें की हैं वो आपके साथ रखता हूँ। वो कहते हैं कि इमरान खान तहरीक इंसाफ के अब पैटर्न इन चीफ हैं। ये वो बातें हैं जो बैरिस्टर गौहर कर चुके हैं। फिर कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क गिर एहतजाज का मामला है और इसमें जो डिसाइड करना है वो खान साहब ने करना है। टाइम फ्रेम का हमें नहीं पता, लेकिन एहतजाज हम ज़रूर करेंगे। अब ये वाली बात कौन करता है? जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका हो या बहुत ज़्यादा मोहतात खेल रहा हो। तो बैरिस्टर साहब बहुत ज़्यादा मोहतात खेल रहे हैं, लेकिन अंदर कहानी क्या हुई है ये आपके सामने रखता हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब की खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब ने उनको ठीक ठाक रगड़ा लगाया और उन्हें कहा कि आप पार्टी ओहदा छोड़ें और फारिग हो जाएं। ये मेरे पास मुबैना गैर मुसद्दका इत्तलात हैं, ज़ाहिर है हमारे अपने ज़राए, तो ठीक ठाक रगड़ा लगा। उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि लीगैलिटी ये है कि अगर मेरी सीट जाती है तो पार्टी का कुछ नहीं बचना, तितर बत्तर हो जाएगी, इसलिए आपके लिए हम कुछ नई चीज़ तजवीज़ करते। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने अपना ओहदा बचाने के लिए बाहर आकर मीडिया के सामने ये बात की है। हालांकि उनकी खिंचाई जो अंदर हुई है वो हम सबको मालूम है कि ठीक ठाक हुई है, और ये इसी तरह की खिंचाई अलीमीन गंडापुर साहब की भी हुई, बाकियों की भी हुई। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्टी के चेयरमैन तब तक हूँ जब तक खान साहब बाहर नहीं आ जाते, लेकिन पार्टी के कायद, रहनुमा, चेयरमैन सब कुछ खान साहब ही थे, हैं और रहेंगे। ये आपको कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई भाई? वो हैं, रहेंगे और ताहयात हैं। पार्टी है ही उन्हीं के नाम से। इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है, इसके अलावा तहरीक इंसाफ में है ही कोई नहीं। तो वो कहते हैं एहतजाज के दौरान इमरान खान की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे। यानी जहाँ एहतजाज की बात आएगी वहाँ आप जो है अपनी पुठ दिखा के भाग जाएंगे, आप भी और जो बाकी अहदेदारान हैं जिनके पास वजारतें हैं KPK के अंदर। तो कहते हैं कि अब कोई जुलूस या रैली नहीं होगी जिसकी मंजिल एक हो, अब मुख्तलिफ एहतजाज होगा। सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, इसलिए जिन साहब ने कहा है तहरीक चलाएंगे जिसे खान साहब खुद जेल से लीड करेंगे। तो ये कुछ अपने तर्ज की गुफ्तगू वो करते रहे। इसके ऊपर अलीमा खान साहिबा का स्टेटमेंट आया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहती हैं इमरान खान ने कहा है जब भी दबाव बढ़ता है मुझे डीलें भेज देते हैं और मुतालबा करते हैं, मैं खामोश रहूँ। ये अलीमा खान साहिबा के कमेंट है। गो कि इनकी मुलाकात भी नहीं हो सकी, बाकी दोनों बहनों मौजूद थी, लेकिन इन तक बात ज़ाहिर पहुँच गई। वो कहती हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद छोटे छोटे काजी पैदा हुए, इसी दौरान हमारी मुलाकातों पर भी पाबंदी लगाई गई। सिकंदर सुल्तान राजा गैर आइनी तरीके से अपनी गद्दी पर बैठे हैं, वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि आगे इलेक्शन कौन संभालेगा और नया इलेक्शन कमिश्नर ये अपोजिशन की मशावरत के बगैर नहीं ला सकते। चलें आपको बकरा भी दिखा देता हूँ। मैं बकरा लेके आए जी, आज आपको बकरा साहब से, वैसे तो हम 25 करोड़ बकरे हैं, आए आज आपको बकरे से भी मुलाकात करवा देते हैं। ये मेरे वाला जो बकरा है, प्यारा सा मेरा बकरा है शेरू,
अरे इसका नाम मैंने शेरू रखा है, आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा, ये मेरा शेरू है जी। हाँ जी मिस्टर आरिफ जी गूगल आरिफ। जी तो शेरू कैसा, सही सही काम कर रहा है शेरू? बहुत अच्छा है। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह जी, शेरू के साथ हम जो है खेल रहे हैं, ठीक हो गया जी। तो अब आगे चलते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ज़रा मुझे अब मज़ीद काम कर लें, इसको ले जाएं ले जाएं ले जाएं। अच्छा जी, सिकंदर सुल्तान आजा गैर आइनी तरीके से अपनी गद्दी पर बैठे हैं, और इसलिए बैठे हैं क्योंकि आगे इलेक्शन कौन संभालेगा, और नया इलेक्शन कमिश्नर या अपोजिशन की मशावरत के बगैर नहीं ला सकते। इमरान खान ने कहा यह सब लंदन प्लान का हिस्सा है जिसमें 3 शख्सियात शामिल थी। ये अलीमा खान साहबा कह रही हैं। जंगल का बादशाह, इलेक्शन कमिश्नर और काजी फायसा हम पर जमहूरियत और इंसाफ के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। जिनके पास 9 मई की CCTV फुटेज है वो इमरान खान को पैगाम भेजते हैं कि आप फुटेज की बात ना करें और 9 मई की सजाएं तस्लीम कर लें। इमरान खान ने आज साफ कहा कि इस तहरीक को मैं खुद लीड करूंगा। समड़ियाल इलेक्शन के ऊपर भी खान साहब का रद्द-ए-अमल आया, वो क्या है वो अलीमा खान साहिबा की ज़ुबानी दर्द सुन लीजिएगा। समड़ियाल इलेक्शन में इनको भरपूर शिकस्त हुई है। समड़ियाल इलेक्शन में ये अगर शिकस्त कबूल करते हैं तो सिकंदर सुल्तान राजा को 8 फरवरी में शिकस्त कबूल करना पड़ती है, इसलिए उन्होंने खुल्लम खुल्ला धांधली की, क्योंकि अदालतों में उन्हें पता है कई सिकंदर सुल्तान राजा बैठे हैं। 2 इनकलाब आए हैं। पहला इनकलाब तब आया जब उमर अता बंदियाल के 3 माह में इलेक्शन करवाने के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ और समझा गया कि PTI क्रश हो गई है, और 8 फरवरी को इंतखाब करवाया गया और शाम को इनकलाब आ गया, जिसको कोई मानने को तैयार नहीं है। खान साहब के जुमले। फिर दूसरा इनकलाब 9 फरवरी को आया जब दुनिया की जमहूरी तारीख की बदतरीन धांधली की गई और रात को 17 सीटों वालों को मुसल्लत कर दिया गया। ये अलीमा खान साहिबा के इमरान खान साहब से मुतालिक कोट एंड कोट जुमले हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। अब मैं ज़रा गरीदा फारूकी साहिबा का एक स्टेटमेंट है वो रखना चाहता हूँ। वो कहती हैं कि सरबरा से चेयरमैन, चेयरमैन से बानी, बानी से पैटर्न इन चीफ, आखिर में बस अपनी जमात के टाइगर आर्मी का चीफ बनना रह जाएगा गालबन। ओहदों की बार बार इतनी तब्दीली से भी बात नहीं बन रही, क्योंकि हकीकत सिर्फ एक ही है कि ख़त्म शुद्ध हो चुका। देखें, किसी की जुराब के अंदर बैठकर कुछ पा लेना ये अलग बात है, और अपने हक के लिए डट जाना ये अलग बात है। तो ये जस्टिफिकेशन है, गुफ्तगू है, जुमले हैं, तासीर है, याद रखिएगा। वक्त आने पे जब रिटेलिएशन होगी ना तो ये एक तिनके के बराबर भी रद्द-ए-अमल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जितना इन टाउट्स ने किया है। माजरत के साथ मैं इतना कहना चाहूँगा, कर कैसे लेते हो यार। अच्छा जी, अलीमा खानम ने यह भी कहा कि इमरान खान को पैगाम भेजा गया कि आप 9 मई की CCTV की फुटेज की बात ना करें, 9 मई की सज़ाओं को खामोशी से कबूल कर लें, जो कि इमरान खान ने मना कर दिया। कल के दिन की एक और अहम समात है, उसका अहवाल भी मैं रखता हूँ। कल को होने लगी है, यानी जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त ज़ाहिर है कि रात के 12 बज चुके होंगे, यानी आज हो चुका होगा। पीका एक्ट में तरमीम को चैलेंज करने की PFUJ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन, एंकर एसोसिएशन की दरख्वास्तों पर समात कल 1.25 माह बाद होगी। 6 फरवरी से जेर समात केस में हुकूमत ने जवाब अभी तक जमा नहीं कराया है। ये वाले हालात हैं, और इन हालात के बीचों बीच एक निस्बतन वर्कर की हौसला अफजाई के लिए बेहतर खबर, सनम जावेद खान को एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब लगा दिया गया, विच इज़ अ गुड स्टेप इंडीड। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लोगों का मालो मता छीनना, उनकी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर ज़रब लगना, उनको कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना, आप कुछ कर नहीं सकते, उनको अप्रिशिएट ज़रूर करें, क्योंकि ये आपका लेजिटिमेट राइट नहीं है भाई। ठीक है, पैसा सबको अजीज़ होता है, कोई भी रास्ता बदल सकता है। जिन्होंने नहीं बदला उनके करज को अप्रिशिएट करें, सलाम पेश करें। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं लोग देख रहे हैं पंजाब में हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट के अंदर भी एक बहुत बड़ा गिला छुपा है। आप क्यों कह रहे हो कि सिर्फ पंजाब के हालात बदल रहे हैं? पंजाब में आपकी साहबजादी है, वफाक में आपका भाई है। आप कह सकते हो पूरे पाकिस्तान के हालात बदल रहे हैं, लेकिन नहीं, टारगेट पंजाब है, क्योंकि आपको लीड करना है अपनी जनरेशन को, और उधर भाई की मौजूदगी के ऊपर यकीनन कहीं ना कहीं मुबैना तौर के ऊपर कोई एतराज़ है, और उनकी कारकर्दगी के अंदर भी कीड़ा निकालना मकसूद है। तो इसलिए ये कह लेते हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई चल की रहा है यार, ते कर कैसे लेते हो यार। अच्छा, आगे चलते हैं। अलीमा खानम साहबा कहती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो कहती हैं मुझे कहा गया कि मैं बाहर आकर इमरान खान का बयान नरम करके बताया करूं और यूट्यूबर से इजहार लाताल्लुकी करूं। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है यूट्यूबर से इजहार लाताल्लुकी करें ना करें, यूट्यूबर से लाताल्लुक तो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई है।
مطلب کتنے ایسے ایونٹس ہیں جس میں ان کو انویٹیشن آیا ہو کہ آپ نے آنا ہے، کہ پی کے گورنمنٹ تو آپ کی ہے نا یار، 2.5 سال سے روزگار ہے نہیں ہے، مسئلے مسائل ہیں جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، پھر بھی بات کر رہے ہیں، اور جتنی ان کی کیپیسٹی ہے اس سے بڑھ کر بات کر رہے ہیں. تو ان کے لیے جو نرم گوشہ یا جو اپریسیشن کی سینس پریویل کرنی چاہیے تھی وہ تو ہے ہی نہیں. تو اب پیغام نرم کر کے بتانے والی بات پر بھی آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس ساری سچویشن میں انہوں نے جو زور دیا ہے کہ یوٹیوبر سے اظہار لا تعلقی کروں، تو ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کہا جائے گا کہ آپ ان سے بالکل الگ ہو جائیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ مزید بہتری کی طرف جا سکیں، جو کہ ٹرک کی بتی ہوگا، اور ٹرک کی بتی ہی رہا جس کی آج تصدیق جو ہے علیمہ خان صاحبہ نے کر دیا. ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.